New Hope TV, your encounter with God. Go to Proverbs 4 and verse 7. चलिए निकालेंगे नीति वचन का चौथा अध्याय उसका सातवां The वचन। first key is pursue wisdom. और देखिए सबसे पहली चीज जो है वह है बुद्धि का पीछा करना। Now here we go. चलिए आगे बढ़ते हैं। Proverbs 4 and verse 7. नीति वचन का चौथा अध्याय उसका सातवां वचन। Now look what God says. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता Wisdom is the principal thing. है? बुद्धि श्रेष्ठ वस्तु है। Can I break that principal thing as wisdom is the number one thing? देखिए इस सिद्धांत को ऐसा बताना चाहते हैं कि बुद्धि सर्वप्रथम वस्तु है। He didn't say clothes are the number one thing. ऐसा नहीं कहा कि कपड़े सब सर्वप्रथम He चीज did है not say fashion accessories are the number one thing. और जो फैशन के जो साजो सामान जो है वो सबसे As good as, सर्वप्रथम। he did not say equipment is the number one thing. और देखिए ऐसा भी नहीं कहा गया उपकरण जो है आधुनिक उपकरण No, ये no, सर्वप्रथम no. चीज है। नहीं नहीं नहीं। God says wisdom is the principal thing. लेकिन परमेश्वर कहता है बुद्धि जो है वो सबसे प्रमुख चीज All है these things are necessary. और ये सारी चीजें जरूरी है Wisdom is the number one thing लेकिन बुद्धि सबसे पहली on चीज your है। list. Therefore, get wisdom. इसलिए बुद्धि को प्राप्त करो। When God says get wisdom, जब परमेश्वर कहता है बुद्धि प्राप्त you करो better get wisdom. तो अच्छा है कि हम बुद्धि प्राप्त करें। And देखिए आगे in क्या all you're getting, get understanding. कहता है। और आपके सभी कार्यों में समझ को प्राप्त कर लो। So the first thing we must pray daily, pursue it. तो पहली चीज जो हमें हर दिन प्रार्थना करनी वो है पीछा करो। Lift your hand and say with me, अपने हाथ उठा करके Lord, I ask you for your wisdom. प्रभु मैं आपसे आपकी बुद्धि मांगता हूँ। You are my wisdom. आप ही मेरी बुद्धि है। You are the God of understanding. आप ये समझ के परमेश्वर। Give me your understanding, Lord. मुझे आपकी समझदारी दे। What to speak, क्या बोलना है, when to speak, कब कहना है, how to speak, कैसे बोलना है, how to raise teams, कैसे टीम को खड़ा करना how है, to build teams, कैसे टीम को how बनाना to है, manage finances. कैसे पैसों को संभालना है। Hey, begin to pray, somebody. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें। Can कोई you तो begin to pray right क्या now? कोई आप प्रार्थना कर सकते हैं If इस you वक्त? can begin to pray, अगर आप ये प्रार्थना कर your सकें days of crying are over. आपके रोने के दिन खत्म हुए। Somebody needs to shout hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। I believe David prayed like that और पूरा यकीन है दाऊद ऐसी प्रार्थना की because he was a गांव का छोकरा. He was a village boy. क्योंकि वो तो गांव का छोकरा था। And you can take a village boy and put him in a 5-star environment and he'll make mistakes. और देखिए अगर आप गांव के छोकरे को लेकर आप 5 सितारा वातावरण में होटल में रखते कहीं पर देखिए उससे गलतियां होंगी। Hello, are you listening right आप सुन रहे now? हैं? He may walk with dragging his feet, you know. और देखिए अपने पाँव का ऐसे रगड़ते हुए चलेगा वो। He doesn't know where to use the knife and where to use the और fork. देखिए उसे वो ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ से चमचा और कहाँ से उसका कांटा इस्तेमाल Because करना there है। are 3 things and no need 2 hands. और देखिए क्योंकि 3 चीज होती है 2 ही हाथ है। I was like that. बस मुझे I बता want to दे। tell you. बता दे One day I आपको। went to a restaurant. एक दिन एक There रेस्टोरेंट was में a spoon, there was a fork and there was a knife. और देखिए वहाँ पे चम्मच था, वहाँ पे फोक था और वहाँ पे वो चाकू भी था। We did not know. और नहीं पता I'm a हमें village boy. गांव का छोकरा। So I had it completely wrong and I put पूरा अलग तरह से। the knife in my mouth like that. And people are laughing at me. लोग हंस रहे थे। You can also laugh. आप भी हंस सकते हैं। But I was a village boy, ordinary boy. लेकिन गांव के छोकरे के जैसे एकदम You सादा see, लड़के। but thank God. लेकिन परमेश्वर का The धन्यवाद। Bible says बाइबल कहती है, David asked for wisdom. दाऊद ने बुद्धि के लिए प्रार्थना And the किया Bible says और बाइबल कहती he है, walked wisely, more wisely than anybody in Saul's palace. और शाऊल के महल में दूसरे सभी लोगों से ज्यादा ये बुद्धिमानी में चला। My dear sister, मेरी प्यारी बहन, if this wisdom comes on अगर you, ये बुद्धि आपके पास आती है, I'm telling you, कहते हैं आपसे, the way you talk जिस तरह से आप बोलते will हैं, attract the right people. सही Hey, लोगों को आकर्षित will attract करेंगे। the right resources. सही Will लोगों को आप open the अपने right आप सही doors. दरवाजे खोलेंगे। In the name of यीशु Jesus, के नाम में। one word, एक वचन, one sentence, एक वाक्य, one phone call, एक फोन कॉल, everything changes. सब कुछ बदलने Raise लगेगा। your hand and say, I receive this wisdom. अपने हाथ लगा करके मैं इस बुद्धि को ग्रहण करता Lift हूँ। your hand and shout hallelujah. हालेलुया। Wisdom is a coin with 2 और sides. ये बुद्धि जो है एक सिक्का है जिसके 2 पहलू हैं। The first side is the direction which tells you what to do. और पहले पहलू में ये दिशा दिखाता है कि आपको क्या करना है। Whenever wisdom comes to you, देखिए जब भी बुद्धि आपके पास आती the है, first side will tell you what to do. पहला पहलू जो है वो आपको क्या करना The है, direction. ये है दिशा दिखाना। And the second side of wisdom is और देखिए बुद्धि का दूसरा पहलू है, instruction. वो है निर्देश। How to do. कैसे करना है। Somebody say, I receive this वो word. तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। What to do क्या करना है and how to do. और कैसे करना। When Jesus came to Peter, आप देखते हैं जब यीशु पतरस के पास he आए, saw lack. देखा उसने कमी को, He saw famine. उसने अकाल को देखा And now he did not criticize Peter. और उसने पतरस की निंदा नहीं की He says, Peter, you sinner. और उसने ऐसा नहीं कहा कि पतरस पापी, In Christ there is no condemnation. मसीह में कोई निंदा नहीं है। But you see, लेकिन आप देखते हैं Jesus himself was wisdom. यीशु खुद ही बुद्धि है। The Bible says, बाइबल कहती Paul है, understood this. प्रेरित पौलुस ने समझा And he इसे writes in the और epistles. प्रेरितों की पत्रियों में He says, पत्रियों में Christ लिखते has हैं been made unto you wisdom of God. और उन्होंने ऐसा लिखा कि Hey, मसीह हमारे लिए परमेश्वर की बुद्धि बन गया। and Christ, the wisdom of God, came into Peter's boat. और हम देखते हैं मसीह जो कि परमेश्वर की बुद्धि थी जब पतरस के नाव में आया, Now listen, अब सुने। he gave him direction. उसने उसे दिशा He दिखाया। says, Peter, उसने कहा you पतरस, cannot fish in the shallow water. और देखिए तुम एकदम ऐसा पानी में तुम नहीं You'll मछली only पकड़ get सकते। worms, Peter. तुम्हें सिर्फ कीड़े मिलेंगे उसमें You'll get small crabs somewhere. और कहीं पे छोटे
पर ऐसे Now he gave him direction. और लेकिन उसे फिर दिशा मिला. He said, push your boat. अपनी नाव को आगे ले जाओ. First thing, direction. पहली चीज जो है दिशा. What to do? क्या करना Now है. Peter says, Jesus, और पतरस कहता है यीशु. I've got an MBA in fishing, Lord. और मछली पकड़ने में मुझे अच्छी डिग्री My मिली. father, my grandfather, his great grandfather, we were fishermen. और मेरे पिता, मेरे दादा और परदादा वे हम सारे But के thank सारे God मछुआरे Peter थे. heard. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद पतरस ने सुना. Listen to me. सुनिए. The next came the instruction. उसके बाद हम देखते निर्देश आया. How to do it. कैसे करना. He says, Peter, उसने कहा take your net, अपनी जाल put लो. it on the right side, दाईं ओर डालो. and you will get the और fish. तुम्हें मछली मिलेगी. You see, this is how it आप operates. देखते इसी तरीके से काम. Somebody receive it right now. तो ग्रहण करें इसको. Wisdom. बुद्धि. Peter pursued it. पतरस से पीछे Peter किया understood it. और समझ लिया वो. And what और happened? क्या होता है? Listen to me. सुनिए. What other fishermen caught? जो दूसरे मछुआरों ने पकड़ा था. Peter overtook them all. और Hey! पतरस ने उन सब को पछाड़ दिया. They went with one boat. और वे एक नाव उसके They साथ गए. came back with one boat. वे लौट कर आए थे एक ही नाव But के साथ. Peter went with one boat. लेकिन पतरस गया था एक He नाव. came with two boats. लेकिन दो नाव के साथ You need वापस to आया. shout like you lost it. Somebody shout. आपको Hallelujah. चिल्लाना है एकदम पागलों जैसा. You need to say hallelujah. कहने की जरूरत है. हालेलुया. Don't cry you lost your job. अपनी नौकरी आप गवा बैठे इसलिए रोए मत. It's the best thing that happened to you. For the next 2 days, begin to pray. I tell you, you will become a boss. Hallelujah. Receive, receive, receive. श्रेष्ठ चीज जो आपके साथ हो Hallelujah. सकती है कि रोना बंद करें और बैठ के 2 दिन Yes. प्रार्थना करें कि आपको बता दे बॉस बनेंगे आप. Lift your hand. अपने हाथ And उठाएं. say, oh God of wisdom, हे बुद्धि के I परमेश्वर, come to you. मैं तेरे पास आया. I know you will never refuse anyone. मैं जानता हूँ आप किसी को त्यागेंगे नहीं, I ठुकराएंगे नहीं. have made many mistakes, oh मुझसे God. बहुत सारी गलतियां हुई हैं But प्रभु. today I ask you for wisdom, आज मैं wisdom, आपसे मांगता हूँ, बुद्धि, knowledge, ज्ञान, understanding. समझदारी. In the name of यीशु Jesus. के नाम में. Go with me to Proverbs chapter 3 right now. चलिए निकाल नीति वचन का अध्याय 3. And let's read verse 13 onwards. पढ़ेंगे उसके 13 वचन से. Blessings pour over the ones who find wisdom. और वह व्यक्ति जिसे बुद्धि मिल जाता है उस पर आशीषें उंडेली जाती हैं. Blessings pour. It's not drops, pour. और Hallelujah. देखिए बूंदे नहीं टपकती उस पर, लेकिन आशीषें उंडेली जाती है. For they have obtained living understanding. क्योंकि उन्होंने देखिए जीवित समझदारी को पाया है. Watch this. गौर करें. As verse 14. आगे 14 वचन में. As wisdom increases, और जैसे बुद्धि बढ़ती जाती है, a great treasure is imparted. My एक महान goodness. संपदा या महान खजाना सौंपा जाता है. Greater than many bars of refined gold. और बहुत सारे जो एकदम ताए हुए सोने से कहीं ज्यादा. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है. As wisdom increases, जैसे बुद्धि बढ़ती जाती है, a great treasure is imparted. उसके वजह से बड़ी संपदा सौंपी जाती है. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Many of us, देखिए हमें से बहुत सारे लोग, we have the right heart, हमारे पास दिल तो सही है, but we have an empty head. लेकिन हमारे पास खाली सिर होता है. You know, we have good intentions, हमारे पास इरादे अच्छे होते but हैं, we don't have the power to do it. लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं होती उसे Look करने at की. Solomon's life. और सुलेमान की जिंदगी को देखें. Do you know? आप जानते हैं Solomon's life, सुलेमान की जिंदगी, he had no enemy. उसके खिलाफ में कोई शत्रु ही नहीं David थे. fought and fought and fought. और दाऊद अपनी जिंदगी में लड़ाई लड़ता रहा, Listen, सुने. Solomon had no enemy, लेकिन सुलेमान का कोई दुश्मन नहीं no था, adversary. और कोई विरोधी नहीं. His kingdom was just increasing. उसका राज्य बस बढ़ता चला गया. How? कैसे? It was wisdom. ये बुद्धि था. Sweatless victory is found in wisdom. ना पसीना बहाए विजय पाना ये बुद्धि से मिलती Is है. it possible, Pastor? पासवान जी क्या असंभव है? Because you see, sweat was under the curse. क्योंकि आप देखते हैं पसीना बहाना जितने शाप के अधीन में You था. go to Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक में That's what the Lord is. यही तो प्रभु चाहता है. When the priest went to minister before the Lord, आप देखते हैं जब याजक जाते प्रभु की सेवा टहल he करने, had to wear linen trousers because sweat was not allowed in the presence of God. क्योंकि एक प्रकार का जो मलमल का ट्राउजर उन्हें पहनना पड़ता, क्योंकि पसीना जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बहाने की उनको इजाजत नहीं Sweat थी. was part of the curse. और पसीना ये तो शाप के When we अधीन में था. operate in the wisdom of God, लेकिन जब हम परमेश्वर की बुद्धि में काम करते हैं, the battle of sweat is over. It will be sweatless victory. Somebody say, I पसीने की receive. लड़ाई जो है ये खत्म हो जाती है. बिना पसीना बहाए विजय ये हमारा हिस्सा बनता है. Raise कोई your तो hand कहे, and मैं say, ग्रहण I करता हूं. receive this word in अपने Jesus' हाथ लगा name. कर मैं ग्रहण करता हूं इस वचन को यीशु How नाम does that anointing of supernatural speed come on से. you? कैसे आपके जिंदगी के ऊपर वो अलौकिक रफ्तार का अभिषेक आता The है. first one, पहला है wisdom. बुद्धि. Second one, दूसरा है shun negativity. नकारात्मकता से आपको सावधान रहना Stop है. speaking negatively about yourself अपने बारे में नकारात्मक बोलना बंद करें or about others या फिर दूसरों के बारे में, because the Lord doesn't like it. क्योंकि प्रभु इसे पसंद नहीं करता. Don't start speaking about yourself. अपने बारे में ऐसा नकारात्मक I बोलना know मत. nothing is going to happen मैं जानता हूं now. कुछ नहीं होने वाला. I don't know नहीं बताऊं how मुझे far I will go. कितनी दूर मैं जाने I've वाला been हूं. praying and nothing is happening. प्रार्थना कर रही हूं, कुछ हो नहीं रहा. I've been watching this service and nothing is happening. Don't speak like that.
बातें नहीं करें। God doesn't like this. परमेश्वर ऐसी बातें पसंद नहीं You see, करता। this was the problem of the आप Israelites. देखते हैं, यही तो समस्या थी इजरायलियों की। Go with me to Numbers chapter 11 right now चलिए निकाले गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, and verse 4. उसका चौथा Now अध्याय। the mixed multitudes who were among them yielded to intense craving. So the children of Israel wept and said, "Who will give us meat to eat?" और देखिए वचन में कहा, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? Who will give us meat to eat? हमें मांस मटन खाने को कौन देगा? Verse 5. We remember the fish. See what they're remembering. और देखिए पांचवा वचन देखिए, हमें वो मछलियां याद आ रही हैं Which we freely ate in Egypt, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. जो हम मिस्र में बिल्कुल मुफ्त में खाया करते थे, और वे ककड़ी और खरबूजे और प्याज और लहसुन। But now our whole being is dried up. Watch लेकिन अब this. हमारा पूरा जी घबरा गया है। There is nothing at all except this manna before our eyes. यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ हमारे आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। You know what their problem was? आप जानते हो उनकी समस्या क्या थी? Their problem was their mouth. उनकी समस्या उनका मुंह था। They wanted the food of Egypt in their mouth. और देखिए उन्हें मिस्र का खाना उनके मुंह में चाहिए They था। wanted the flesh instead of the manna in their mouth. और देखिए मन्ना का उनके मुंह में होने के बजाय वे मांस खाना चाहते They थे। wanted to enter the promised land, और देखिए प्रतिज्ञा देश में वो जाना तो चाहते थे, but they were remembering what happened in the past. लेकिन जो उनके साथ बीते समय में हुआ था उसको वो याद कर रहे थे। And they never saw what God did for them. और देखिए जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था कभी उसकी उन्होंने देखा ही Their नहीं। mouth was the problem. उनका मुंह उनकी इसलिए समस्या Many था। people have this problem. देखिए बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत है, They are praying on one side एक ओर से वो प्रार्थना करते and हैं they are speaking negatively on one और side. दूसरी ओर वो नकारात्मक बोलते They are हैं, cursing their children. अपने बच्चों पर शाप बोलते You हैं fellows, nothing good will happen. और तुम लोग ऐसे कुछ भला नहीं होने वाला। I want to tell the children, if your Bachcho se parents have been cursing you, let that curse break in Jesus' name. Come on, बच्चों somebody. से कहना चाहते हैं, अगर Hallelujah. आपके माता पिता ने इस तरह से नकारात्मक Yes. बातें आप पर बोली है, श्राप के शब्द बोले, वे श्राप टूट जाए यीशु के नाम Are you में। listening right now? आप सुन रहे हैं? Stop speaking negatively about yourself. अपने बारे में नकारात्मक तौर पे बोलना Don't बंद say, करें। I don't think I'm going to live. You ऐसा will मत live. बोले कि ओ मुझे नहीं लगता मैं जीऊंगा या We will live and see the glory of हम God. जिएंगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Somebody say amen. कोई कहे आमीन। Proverbs 18 says, death and life are in the power of the tongue. नीति वचन का 18वां अध्याय से कहता है जीवन और मौत जो है जबान के वश में है। Your mouth can either hinder your speed or it can increase your speed. देखिए आपका मुंह जो है या तो आपकी रफ्तार को ये रोक सकता है या आपकी रफ्तार को बढ़ा सकता You है। know how Jesus started his ministry? आप जानते हैं यीशु ने अपनी सेवकाई कैसे शुरू की? He did not say, oh God, where are you? Please help और me. उसने ऐसा नहीं कहा हे परमेश्वर तू कहाँ है? मेरे All पास these तेरी Pharisees are sitting in front ये of me. सारे फरीसी लोग मेरे सामने बैठे हैं। You know what he said? आप जानते हैं यीशु ने He क्या कहा? opened the book तुमने पढ़ा and he says, the Spirit of the Lord is upon me और उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है because he has anointed me. क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। Everybody saying, hey, this fellow is a carpenter. सभी लोग कहने लगे अरे ये व्यक्ति तो बढ़ा ही है। Jesus didn't care what they said. और यीशु के इस बात की परवाह नहीं थी वो He क्या said, I've कहते come to heal the sick, I've come to deliver the people, I've come to preach the acceptable year of the Lord. Speak the things that the word of God says about you. Lift your hand and say, I am the righteousness of God. Say it. और यीशु ने Say कहा it. कि मैं बीमारों को चंगा Say करने कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए आया प्रभु के प्रसन्न के वश का प्रचार करने आया। Say आपको it. बोलना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बनाया Say, गया हूँ। God is with me. Hallelujah. परमेश्वर मेरे साथ है। I will enter new realms. Hallelujah. आयाम में कदम God रखूंगा। will provide for me. परमेश्वर मेरी चीजों का इंतजाम This करेगा। is the way you speak. यही तरीका आपको बोलूंगा। So you need to confess positive things about your life. तो आपको अपनी जिंदगी के बारे में सकारात्मक चीजों की घोषणा करना Even है। if you have failed in the past exams, you should say, I am going to top my college. अगर I am going to बीते top my school. समय में आप Hallelujah. परीक्षा में नाकाम हो गए तो भी आपको कहना है कि मैं अपने कॉलेज में सबसे उच्च सर्वश्रेष्ठ बन के बाहर आऊंगा। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Somebody raise your hand and shout amen, somebody. चिल्लाएं आमीन इस वक्त। The third thing, तीसरी चीज। write this down please. चलिए जल्दी से लिख लीजिए। Spend time with God every day. परमेश्वर के साथ हर दिन समय बिताएं Don't spend time only when you need Him, you know. और सिर्फ तभी जब आपको जरूरत हो रही है समय नहीं बिताना है आपको। God, परमेश्वर where are you? कहाँ है तू? He said, I'm always here. Where are you? You परमेश्वर know. कहेगा मैं तो हमेशा यही हूँ, तुम No, कहाँ हो? spend time with God every day. हर दिन परमेश्वर का समय बिताएं You know, have a fixed time for that. और देखिए उसके लिए एक नियुक्त समय रखें अपने Please पास। understand. समझिए You know, seeking God, of spending time with God should not be a burden. It should be a delight. और देखिए प्रभु की खोज करना या प्रभु के साथ समय बिताना ये कोई बोझ जैसा नहीं, आनंद और खुशी की वजह से Nobody ऐसा होना eats food as a burden. Oh no, I have to eat food now. और कोई भी देख खाना जो Nobody होता says है वो that. बोझ के मारे नहीं खाता। ओ बाप रे They अभी ये खाना delight क्या in है? it. Wow, नहीं, they- नहीं, उनको खुशी मिलती है। Who eats food as a burden? और कौन इंसान जो है खाने को एक बोझ के जैसा खाता You है? see, your delight must be in God. और देखिए आपका आनंद और प्रसन्न होना ये प्रभु में For होना some चाहिए। prayer is like a burden. Oh और कुछ no, लोगों के लिए प्रार्थना करना एक बोझ होता है। अरे I have to बाप, pray now. अब मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। That's why prayer doesn't work for you. इसलिए प्रार्थना आपके लिए काम नहीं करती। Go with me to Psalm 37 and verse 4. और चलिए निकाले भजन संहिता का अध्याय 37 उसका चौथा वचन। See what the word of God says. देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन क्या Delight कहता है? yourself in the Lord. अपने आप को प्रभु में आनंदित कर। Delight yourself in the Lord.
प्रभु में अपने को आनंदित करो। And what happens when you reach that position? और क्या होता है जब आप उस मुकाम पर आते He हैं? will give you not your needs. Lord, please, can I have a, No, He will give you the desires of your heart. और देखिए वो सिर्फ आपकी गरज ही नहीं, लेकिन आपके दिल में की जो तमन्नाएं हैं उनको भी वो पूरा There is करेगा। a place of prayer. Come on, देखिए somebody. प्रार्थना का ऐसा स्तर होता है Where you meet, God meets your needs. जहां पर परमेश्वर आपकी गरज जरूरत को पूरा करता है। Hello. सुने, And there is a place. और ऐसा भी मुकाम होता है Now where you start delighting yourself in Him. जहां पर आप परमेश्वर में अपने आप को आनंदित करते हैं। Where you are supposed to meet Him at 5 o'clock. और देखिए आपको 5 बजे मिलना है उससे, You're already ready by आप quarter to पहले 5. से ही 4:45 बजे तैयार रहते हैं And you're like, let me go now. और आप कहते हैं अरे चलो भी मचा 5 o'clock. Yeah. 5 बजे चलो। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Nobody has to, kick you out of bed, pull you out of bed. और किसी को देखिए आपको 10 आपके alarm बिस्तर पर clocks से पलंग ringing, पर से उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, धक्का मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। You know this is my time with God. आप जानते हैं कि ये मेरा समय You परमेश्वर से are मिलने का। delighting yourself in the Lord. आप प्रभु में अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं। Come on, somebody. सुने कोई तो। And you know what? और आप जानते हैं क्या? Things which you desired, you didn't tell anybody. और देखिए वही चीज है जिसकी आप तमन्ना करते हैं, किसी को आपने बताया नहीं, That things will start coming. वे चीजें आपके पास आने लग जाएंगी। Come on, somebody receive this word right चलिए now. कोई इस वचन को ग्रहण Can करें I इस tell you वक्त। something? क्या आपसे बता There are सकते हैं? things in your heart आपके दिल में ऐसी you चीजें cannot share it with anybody. जिनको आप किसी से शेयर नहीं कर Whom सकते। do you share it with? किससे आप साझा God करेंगे? knows what you need. परमेश्वर जानता है आपको क्या Come जरूरत on, receive it, receive है। it. चलिए ग्रहण करें, ग्रहण करें। It's not only your need. ये सिर्फ आपकी गरज ही नहीं है। The Bible says, बाइबल कहती है। Aksa asked only one spring, और देखिए अक्सर इस आस ने सिर्फ एक ही चीज को, एक सोते को मांगा, but her father Joshua, लेकिन उसके पिता he said, यहोशू Beta, you don't take this only, you take this also. Hallelujah. उसने कहा कि बेटे तुम यही मत ले लो, ये भी तुम ले लो। Come on, lift your hand and say, I receive this word right चलिए now. अपने हाथ उठा करके इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। You prayed for one bedroom, may God give you 2 bedrooms. आपने एक Hallelujah. बेडरूम के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको 2 बेडरूम दे दे। Why not? क्यों नहीं? God is not scared if you are asking 2 bedrooms, देखिए परमेश्वर इससे डरेगा नहीं कि आपने 2 बेडरूम मांग लिया हो। Yes, bring your parents along with you, live as a family. Come चलिए अपने on. माता पिता को भी साथ में रखें। Yes, और glory एक to परिवार के साथ Jesus. जिए। चलिए यीशु The की महिमा fourth thing, engage in purposeful fasting at least once a week. हो। और देखिए उद्देश्य के साथ सप्ताह में एक बार तो भी उपवास का सत्र में जुड़ Some जाए। Christians, कुछ मसीह लोग, they don't know when they fasted. और उन्हें पता ही नहीं होता कि कब उनको उपवास करना है या उपवास करना। The people who fast and pray, जो लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं they are history makers. वे इतिहास रचने वाले लोग होते They are the people who change history. हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास को बदल के रखते हैं। Jesus told the disciples, यीशु ने चेलों से कहा, He said, यीशु ने कहा, this kind ये जाति does की, not go without fasting and prayer. ये जाति की दुष्ट आत्मा जो है उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती। Notice He did not say prayer and fasting, He says fasting and prayer. देखिए गौर करें, यीशु ने प्रार्थना और उपवास नहीं कहा, उपवास और प्रार्थना कहा। There's a reason for that. You see, there are certain blocks, और देखिए ऐसे कुछ खास अड़चने होती there हैं, are certain strongholds. कुछ अलग और खास प्रकार के ऐसे मजबूत गढ़ These होते are generational strongholds. हैं, और ये कहलाते हैं पीढ़ी पीढ़ी के मजबूत गढ़। Please understand और this. समझिए ऐसे, They need to be uprooted और उन्हें उखाड़ा जाना जरूरी so है that you can fly on the highway of holiness. ताकि आप पवित्रता के जो राजमार्ग पर उड़ान भर सकें। I want you to understand this, church. चाहते हैं कि आप इस बात को समझ जाएं। So once a week, तो हफ्ते में एक बार spend time in fasting. उपवास का समय बिताइएगा, You say, God, I'm fasting. And you know what? और आप कहें What परमेश्वर did उपवास not करें, happen in 10 years? जो 10 साल में आपके लिए नहीं हुआ। I'm speaking out of experience, और church. देखिए अनुभव के वजह से बता रहा It will happen in 1 year for you. हूं, ये आपके लिए 1 साल में होगा। You know, when I started ministry, जब पासवान जी ने सेवकाई शुरू I की, read a great man's book, परमेश्वर के महाजन की पुस्तकों ने पढ़े, Changing History Through Fasting and Prayer. उपवास और प्रार्थना के जरिए इतिहास को बदल, I would fast twice a week. और हफ्ते में 2 बार उपवास क्या करते I थे, still do. अभी भी करते हैं। Praying for the church, praying for the people. कलीसिया के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना I करता है। saw things moving fast. चीजों को और तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा। Listen to me, this is the सुनिए, key ये एक चाबी है to supernatural speed. अलौकिक रफ्तार के लिए। But you see, many people, लेकिन बहुत सारे the लोग, Bible says the belly is their God. बाइबल ऐसा कहते हैं उनका पेट उनका परमेश्वर है। But if you can deny that fellow लेकिन अगर उस व्यक्ति को आप नकार देंगे and say, God, I need you more than my food and drink. और आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे मेरे खाने पीने की चीजें से ज्यादा आप ले, After 3 months, you'll write to me 3 महीने के बाद आप लिखेंगे and say, Sir, और कहेंगे जनाब my life has gone to a new level. मेरी जिंदगी के Hallelujah. नए स्तर में गई है। Raise your hand and receive it. अपने Hallelujah. हाथ उठाकर ग्रहण करिए, Stop crying. रोना बंद करें, Receive this word. इस वचन को ग्रहण करें। Lift your hand and say, I receive in Jesus' name. अपने हाथ उठाकर कहें, मैं ग्रहण करता हूं यीशु के So नाम में। the fifth one, पांचवा है, choosing the right kind of relationships. सही प्रकार के संबंधों का चुनाव करना, This is a big one. ये बहुत ही बड़ा है। You know, we cannot choose our family, देखिए हम अपने परिवार का चुनाव नहीं कर सकते where we were born. कि हम कहाँ Like, we जन्मे। cannot tell God, God, I just don't want to be born in India. I want to be born somewhere there, you know. और देखिए आप परमेश्वर ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु देखो मैं ना भारत देश में जन्म नहीं लेना चाहता, मैं इसके बाद कहीं वहां पर जन्म लेना चाहता हूँ। नहीं, What's wrong with India? और भारत देश में क्या खराब, Blessed nation. आशीषित देश है ये। Hallelujah. कहे हालेलुया। You cannot choose your family, आप अपने परिवार का चुनाव नहीं कर but सकते, you can choose the people who are around you. लेकिन जो लोग आपके आसपास हो उनका चुनाव आप कर सकते हैं। How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस You वक्त? see, people will either help you to move fast or they will slow you down.
लोग देखिए या तो वे आपको मदद करेंगे तेज रफ्तार में आगे बढ़ने के लिए, या तो फिर आपकी रफ्तार जो है उसे रोक देंगे। Whether it is your personal life चाहे ये आपका व्यक्तिगत जीवन हो or whether it is an organization. या फिर आपका कोई संगठन हो। I realize this, church. इस बात को समझे इन्होंने। If you want your organization to grow fast, अगर आप चाहते हैं कि आपका संगठन तेज रफ्तार में आगे बढ़े, I am telling you, कहते हैं you need the right people. आपको सही लोगों की जरूरत The wrong people will slow you down. और गलत प्रकार के लोग आपकी रफ्तार में धीमा Go with me to बनाएंगे। the book of Proverbs 13 and verse 20, a message translation. निकालिए समय नीति वचन का 13वां अध्याय उसका 20वां वचन मैसेज ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। It says, become wise by walking with the wise. वचन में लिखा है बुद्धिमान के साथ चलते हुए बुद्धिमान बनो। How do you become wise? कैसे आप बनते हैं By बुद्धिमान? walking with the wise. बुद्धिमानों के साथ चलते हुए, Hang out with fools मूर्खों के साथ घूमते फिरो and watch your life fall to pieces. और अपने जीवन को टुकड़ों में बंटता हुआ देखो। This is anointing by association. ये संगति करने का, मेलजोल रखने का अभिषेक है। You see, Elijah walked with Elisha. आप देखते हैं कि एलिशा वो एलिया के साथ चला। And guess what happened? सोचिए क्या होता है। The anointing came upon his life, the prophetic anointing. और अभिषेक जो उसकी जिंदगी पर आया, भविष्यवाणी का अभिषेक। Whom are you associating yourself with? आप किसके साथ मेलजोल करते हैं? Lift your hand and say, Lord, give me the right people around me. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मेरे आसपास सही लोगों को दे। Come on, say, Lord, give me the right people around me. कहे प्रभु मेरे आसपास सही लोग दे। What if everybody prayed like that? क्या होगा अगर हर कोई ऐसी प्रार्थना करने I लग जाए? tell you, the thing would just grow. Woof, it बताना would just चाहते हैं grow. कि चीजें बस रफ्तार में आगे बढ़ेंगी। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। In 1 Corinthians 15:33, Amplified Version, do not be deceived and misled. Evil companionships, communion, associations, corrupt and deprave good manners, morals and character. इतना धोखा और गुमराही मत बनो। दुष्ट संगति जो है अच्छे स्वभाव को, अच्छे आचरण और नैतिकता और चरित्र को भ्रष्ट और The last दूषित कर one देती। is to give generously. और आखिरी जो है वह उदारता से देना। Giving is what opens the door of favor in your life. और देखिए देना जो है यही आपकी जिंदगी में भलाई का दरवाजा खोल देता It है। distinguishes a man to receive favor. और ये देखिए ये एक व्यक्ति को अलग कर देता है कि वो भलाई को ग्रहण कर सके। Now, please listen to this. और देखिए ध्यान से सुनिए। Whether you do it or not, that's your story. देखिए चाहे आप करें ना करें ये आपकी कहानी है। Now, please listen to me. सुनिए ध्यान से। Giving is one thing और देना एक चीज है that many people have a problem with. जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। God doesn't need our money or whatever. देखिए परमेश्वर को हमारा पैसा या ऐसी किसी चीज की जरूरत But नहीं। when we give, लेकिन जब हम देते हैं something inside of us dies. कुछ तो हमारे अंदर मर जाता है Something inside us tells the Lord that you are first in my life. और कुछ तो हमारे अंदर जो कहता है परमेश्वर तू मेरे जीवन में पहला है। Go with me to 1 King निकाले ऐसा पहले राजा की पुस्तक, chapter 3 right now. पहले राजा की पुस्तक में 3रा अध्याय। This guy, Solomon. और देखिए ये व्यक्ति सुलेमान। You see, Bible scholars tell us that when God appeared to him, he was around about 19 years old. और बाइबल के विद्वान ऐसे कहते हैं कि जब I don't say परमेश्वर that. के सामने Bible scholars प्रकट say हुआ तब उसकी उम्र 19 साल के लगभग थी। And now this guy, और अब ये व्यक्ति, his father is no more. अब उसका पिता नहीं रहा, Such a big kingdom, इतना बड़ा राज्य experienced people around him. और उसके आसपास अनुभवी लोग, And there is something he does. और वहां पे कुछ खास करता है। Watch this. गौर करें। Now the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was a great high place. Now watch this. Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. 4था वचन, और राजा गिबोन को बलिदान Yeah. चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। It was an uncommon offering. ये असाधारण सा भेंट अर्पण था। At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. और फिर अगले 5वें वचन में It देखिए, was at that same place. Hey. और गिबोन में देखिए उसी जगह पर यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन दिया। And God says to him, और परमेश्वर ने उससे कहा, what shall I give you? मैं तुझे क्या दूं? It was the giving of Solomon that put him ahead of everyone. और देखिए ये सुलेमान का देना ही भेंट अर्पण ही था जिसने उसे सबसे आगे रख दिया। Sir, जनाब, God is not interested in what you give. It's not like he's fed by our giving. No. और देखिए परमेश्वर की इसमें दिलचस्पी नहीं होती कि हम क्या देते हैं। देखिए हमारे देने से वो खाना खाता है, It ऐसा is नहीं है। the attitude of our heart before him. लेकिन ये हमारे दिल का रवैया है उसके सामने। Your speed in the next season is determined by your giving in this season. Come on, और somebody. देखिए अगले दौर के लिए आपकी रफ्तार जो है वो इससे निर्धारित होगी कि Are you इस दौर receiving? में आपका भेंट, आपका बीज कैसा है। Your speed in the next season अगले दौर के लिए जो आपकी रफ्तार है is determined by your giving in this season. वो इससे निर्धारित होती है कि इस दौर में आप अपना बीज, अपना भेंट कैसा देते हैं। You cannot change your level without giving. देखिए बिना दिए आप अपना स्तर बदल नहीं सकते। I know this is hard for some people. जानते हैं, कुछ लोगों The devil start whispering, see. देखो लोग शैतान जो है कानों में फुसफुसा रहे हैं, देखो बोल रहे हैं आप।
These are ये levels. अलग अलग स्तर हैं, These are levels. ये अलग अलग There स्तर are हैं। 30, 60, 100, 90, 100. You know, all that stuff. 30, 60, 90, 100 आगे देखिए। People of God, परमेश्वर के these लोगों, things will activate divine speed in your life. ये चीजें जो है आपकी जिंदगी में अलौकिक रफ्तार, दैवीय रफ्तार को Why कार्यशील is it बनाएंगे। that the Lord only spoke about the widow and nobody else? क्यों ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने सिर्फ उस विधवा के बारे में ही कहा, किसी और के बारे में नहीं? Why is it that God appeared only to Solomon and nobody else at Gibeon? और क्यों ऐसा हुआ कि परमेश्वर सिर्फ सुलेमान के सामने ही प्रकट हुआ और गिबोन में किसी दूसरे के सामने नहीं? Glory to Jesus.